अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवलेट दी फॉलोइंग। हमने इस क्वेश्चन में सोल्व करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 280 माइनस log 29। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम ये हमारे पास रूल होता है, अगर हम log a माइनस log b हो तो हम उसको लिखते हैं log a और b। ये हमारे पास रूल होता है। इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 2 18 और 9 9 2 18। तो हम इसको तो हमारे पास क्या आएगा, log 2 और 2। ये भी हम जानते हैं कि अगर log a और a हो तो हमारे पास 1 की इक्वल आता है। तो ये भी हमारे पास 2 और 2 है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि अगर हमारे पास log a प्लस log b हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log a क्रॉस b। इस तरह हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिखेंगे log a b, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास है log 264 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 7। तो हम जानते हैं अगर पावर हो, एक्सपोनेंट हो तो हमारे log से पहले आ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 7 log 2 और 2। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था, log 2 और 2 मतलब हो तो सेम हो तो हमारे पास 1 की इक्वल होता है, जैसे कि a और a 1 की इक्वल आता है। इसको भी हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7। ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log 3 8 की पावर 1/3 ये माइनस में, तो इसको हम तो हमारे पास क्या आएगा 18। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 8 जो हमारे पास होता है 2 की पावर 3 होता है। इसको हम लिखेंगे log 3 की पावर 2 की पावर 3 1/3 और 18। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 3 और इस 3 से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा, log 3 2/8 18 सॉरी। ये हमारे पास क्या आएगा 2 9। तो अब हमारे पास आता है log 3 1/9। हम जानते हैं 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आता है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे log 3 की पावर 2। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस में पावर आ जाएगी, तो क्या आएगा log 3 की पावर -2। तो पावर जब हो log से पहले आ जाती है -2 log 3 और 3। तो log 3 और 3 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो हमारा आंसर क्या आएगा -2 इंटू 1। ये हमारे पास -2 आता है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लिखेंगे, ये प्लस में तो जब प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में आता है log 2 की पावर 2
मल्टीप्लाई बाय लॉग 25। 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो इस तरह आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 2 दोबारा लिखेंगे 2 लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग, ये 2 भी इधर ही आएगा, लॉग 5। जब साइन हम हटाएंगे तो क्या आएगा, लॉग 2 और 2 4 लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 4 लॉग 10। लॉग 10 जो होता है हमारे पास वो 1 की इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग 4। 64 को हम जानते हैं कितना होता है 4 की पावर 3 होता है, और हमारे पास पहले से पावर कितनी है 1/3। तो प्लस 2 लॉग 5। 25 का हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3 और 3 से कैंसिल, लॉग 4 और 4 प्लस 2, ये पावर पहले आएगी तो क्या आ जाएगा 4 लॉग 5 और 5। हम जानते हैं जब ये सेम हो तो हमारे पास क्या आता है 1 प्लस ये 4 वैसे ही, और ये भी सेम है तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो हमारा क्या आंसर आएगा 1 + 4 = 5। ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 3 12 मल्टीप्लाई बाय लॉग 3 0.25। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 3 × 12 मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ पे पॉइंट से हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25/100। हम जानते हैं 25 और 100 जो हमारे पास टेबल 4 पे जाएगा, 4 और 12 पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। इसको हम कैसे लिखेंगे 3 और 3। हम जानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, अगर हमारे पास लॉग ए और ए हो तो हमारे पास 1 की इक्वल आता है। तो ये भी ऐसे सेम ही है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास।